ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 10वीं कड़ी, विशेषज्ञ प्रणाली और कृत्रिम बुद्धि। ऋतिक, जल्दी करो, ये लो तुम्हारी कॉफी भी तैयार है। माँ, आज ठंड ज्यादा है या मुझे ही लग रही है? एलेक्सा से पूछ लो। मेरे लिए तो मेरी मम्मी ही भगवान और सब कुछ है। ठीक है, अब ज्यादा चापलूसी नहीं। कॉफी लो। हेलो एलेक्सा, आर यू गेटिंग मी? Yes, I'm getting. Any help that I can do? एलेक्सा, व्हाट इज आउटसाइड टेम्परेचर? बाहर का तापमान 0 डिग्री के आसपास चल रहा है। दिन का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज आसमान साफ रहेगा और सुबह व शाम धुंध छाई रहेगी। हे भगवान, 0 डिग्री! हमारा शरीर भी किसी थर्मामीटर से कम नहीं। अच्छा ठीक है। तुम्हारी स्क्रिप्ट का क्या हुआ? मम्मी, मैं सतीश को फोन करने ही वाला था। ये लीजिए, उसका फोन खुद ही आ गया। हेलो सतीश। हाँ भाई, कैसे हो? अरे यार मैं तो ठीक हूँ। सुनो, हाँ। कल की योजना के अनुसार मैं 8 बजे तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगा। पर यार तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ ऋतिक, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था, तुम्हें कुछ याद है तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ है? अरे भाई, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था इसी के लिए। उसी दौरान तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा, वैसे तुमने एक चीज नोटिस की? हम दोनों की वेव लेंथ और मन की फ्रीक्वेंसी बहुत मिलती है, नहीं? सही कह रहे हो। अच्छा, तुम्हारी रिहर्सल कैसी चल रही है? अरे यार, क्या बताऊं, मेरी स्क्रिप्ट ही नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ रखकर भूल गया। प्लीज मेरी मदद करो ना। अरे ऋतिक, अपने मन की खिड़की में तो झांक कर देखो दोस्त। कल तुम ही भूल गए थे और मैं तुम्हें बताना भूल गया था। ओह माय गॉड। चलो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी फोन पे भेज देता हूँ। प्लीज डू फास्ट। अच्छा, नाश्ता करने से पहले मैं एक बार रीडिंग करना चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं मेल पर भी भेज दूंगा। प्लीज, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हेलो ऋतिक। हाँ। मैंने स्क्रिप्ट की कॉपी भेज दी है यार, तुम्हें मेल भी की है, चेक करो। मैं चेक करता हूँ। अरे थैंक यू, मिल गई। थैंक्स सतीश। ठीक है, गुड लक। अब फाइनल जीतने की तैयारी करो। बिल्कुल, हमें फाइनल जीतना ही होगा। अच्छा, मैं रखता हूँ। हाँ, बाय। ओके बाय ऋतिक, सी यू। बाय। काम हो गया तुम्हारा? हाँ मम्मी, आपका सुझाव काम आ गया। देखिए, ये रही मेरी स्क्रिप्ट की कॉपी। यही तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है। हाँ मम्मी, हमने तो अभी इसका एक ही पक्ष देखा है। भविष्य में बहुत कुछ होने जा रहा है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। इसीलिए कुछ समाजशास्त्री तो इस युग को एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी कहने लगे हैं। मम्मी, क्या आप अपनी समाज शास्त्र की कक्षाओं में ये सब पढ़ाती हो? हाँ बेटा, कुछ ही क्लासेस में तो पढ़ाते ही हैं। आप ठीक कहती हो मॉम। जानते हो, हमारे एक प्रोफेसर इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। विश्व भर में उनके शोध कार्यों को कोट किया जाता है। क्या जीनियस है वो। ऋतिक, तुम अपनी ड्रामा के लिए इतनी सारी तैयारी कर रहे हो, पर इसकी थीम क्या है? कभी नहीं बताया। एक बार कृत्रिम बुद्धि यानी एआई की बात कर रहे थे तुम। मेरी मम्मी कितनी समझदार है। छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती हैं। जिसकी अभी आपने चर्चा की, हमारी नाटिका भी उसी पर है। एक समाज शास्त्री जो ठहरी, पर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ विशेष ज्ञान नहीं है। मम्मी जी, हमारी नाटिका का थीम उससे भी आगे का है। हाँ,
परंतु मेरी माँ तो विशेषज्ञों की भी विशेषज्ञ है। हवा में मत उड़ा, गंभीरता से लो। माँ मैं सीरियस हूँ। आपकी समझ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे तक जाती है। अच्छा, हाँ। ये बात है। पर अब मेरी बात को गंभीरता से लो जी। कल हमारे महाविद्यालय में खुली चर्चा है और उसी दौरान मुझे छात्रों को कृत्रिम बुद्धि यानी एआई पर बताना है। जी। ये क्या है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमारे देश में शोध की क्या प्रगति है। मम्मी, हमारी नाटिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पक्ष को उजागर करती है। इसके अनेकों पक्ष हैं और उसी में से एक एक्सपर्ट सिस्टम है। मेरे ख्याल से यहाँ एक्सपर्ट सिस्टम का अभिप्राय कुछ और है। उसमें कई पक्षों का आपसी समावेश शामिल हो सकता है। ठीक है ना? मेरी मम्मी कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं, कभी नहीं। उन्होंने अपने परिवार और सर्विस के बीच इतना सुंदर समन्वय जो कर रखा है। मजाक छोड़ो, यहाँ तुम्हें अपने समय, रिहर्सल और आउटपुट पर ध्यान देना चाहिए। मम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा। एक विशेषज्ञ की भांति इसमें भी सूचनाओं का भंडारण करके उनका विश्लेषण करते हुए सही दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। बहुत ठीक, अब समझी। अच्छा, एक दो उदाहरण देकर बता सकते हो? बिल्कुल, इससे समझना थोड़ा सरल होगा। ओके मम्मी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लाखों में मेरी माँ जो सभी एक्सपर्ट सिस्टम को पीछे छोड़ देती है। अच्छा ठीक है, काम की बात करो। जी। समय मूल्यवान है और मुझे नाश्ता भी तैयार करना है। समय का कितना सुंदर प्रबंधन। माँ भी एक एक्सपर्ट सिस्टम की तरह है जो अपने अनुभवों के आधार पर समस्याओं का समाधान तलाशती है। इसका मतलब हुआ कि एक समाजशास्त्री का स्थान सूचनाओं से भरपूर आंकड़े द्वारा लिया जाना। ये आंकड़े स्टोर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और जिनका विश्लेषण करते हैं सॉफ्टवेयर। इसका मतलब हुआ कि एक समाजशास्त्री का स्थान सूचनाओं से भरपूर आंकड़ों द्वारा लिए जाना। ये आंकड़े स्टोर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और इसका विश्लेषण करते हैं सॉफ्टवेयर। अरे वाह मम्मी, कितनी सरल भाषा में आपने समझा दिया। परंतु ये सारे आंकड़े और सूचनाएं कौन इकट्ठे करता है, मानव या फिर मशीन? मम्मी वो विशेषज्ञ होते हैं, एक साधारण व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है। हाँ, एक बार जब इन सूचनाओं का भंडारण कर दिया जाता है उसके बाद आम आदमी इन्हें काम में ले सकता है। अच्छा, तुम्हारी नाटिका की कहानी में कोई उदाहरण दिया गया है? एक समाज शास्त्री अच्छी तरह जानता है कैसे सूचनाएं प्राप्त की जाए, है ना? माइसिन एक अच्छा उदाहरण है जो रक्त की बीमारियों को ठीक करने में काम में लिया जाता है। ये सिस्टम मेडिकल परीक्षणों और रिपोर्ट का विश्लेषण करके बताता है कि क्या रोग है। क्या सही कहा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक विशेषज्ञ की भूमिका में होता है ना? मम्मी, आप आश्चर्यचकित हो जाओगी जब ये पता चलता है कि विश्लेषण और निरीक्षण के बाद ये इलाज के लिए पूरा खाका आपके सामने प्रस्तुत करता है। ओह माय गॉड, विज्ञान और तकनीक का कितना सुंदर समावेश। हाँ मम्मी, इसी प्रकार डेंड्रल एक अच्छा उदाहरण है। इसमें सिस्टम किसी पदार्थ की आणविक बनावट का पता लगाने के लिए स्पेक्ट्रम से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करता है। ऋतिक, ये तो जो सोचा था उससे भी अधिक रुचिकर जान पड़ता है। जी। संस्थान के छात्र ये सब जानकर बहुत खुश होंगे। मम्मी, आपको जानकर खुशी होगी कि कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज हो सकेगा। अच्छा। PXDES एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसकी मदद से कैंसर के प्रकार और उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हाँ ऋतिक, यदि समय पर पता लग जाए तो कैंसर का इलाज संभव है ना? जी मम्मी, इसी प्रकार के कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यांत्रिकी ज्ञान का ये अद्भुत क्षेत्र है और मेरी रुचि भी इसी क्षेत्र में आगे चलकर अध्ययन करने की है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा मम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे कॉलेज के टेक फेस्टिवल में पहुँचे, आपको अच्छा लगेगा। ओके माय सन। सुबह के समय तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग रखी है। अच्छा। उसी दौरान मैं प्रोफेसर रितेश से भी मिलना चाहूँगी। मॉम, क्या आश्चर्य की बात है। प्रोफेसर रितेश एक जाने माने शिक्षा शास्त्री हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों के लिए
विश्व भर में उनका नाम है। शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा AI पर गठित समिति के सदस्य भी हैं वो। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हम किस प्रकार इस तकनीक का लाभ उठा सकते हैं। जी मम्मी, प्रोफेसर रितेश ने हमारी टीम को भी मिलने का समय दिया है। वो चाहते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी रहे, जिससे संस्था का नाम हो सके। वाओ, स्मार्ट टीम। अच्छा मम्मी, वो मेरा दोस्त है ना सतीश, वो भी थोड़ी देर में हमारे घर पहुंचने वाला है। एक्चुअली उसकी बाइक में ना कुछ खराबी आ गई है। चलो, बहुत अच्छी बात है। कार पूलिंग से पैसे की भी बचत और पर्यावरण की भी सुरक्षा। जी यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। मुझे लगता है सतीश आ गया है, मैं देखता हूँ। हेलो ऋतिक, हाउ आर यू ब्रदर? अरे तुम्हारी ये हंसी कुछ बता रही है। हेलो डियर, ये मुस्कान तो तुम्हारी देन है। मम्मी, हम तैयार हो गए हैं, क्या हमें नाश्ता मिल सकता है? हाँ हाँ, मेज तैयार है, आ जाओ। आंटी जी प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो आप, मैंने तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। बेटे, खाने को कभी मना नहीं करते। और मैंने सबके लिए देखो ये नाश्ता बनाया है। अच्छा बच्चों, चलो चलने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे कॉलेज एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे प्रोफेसर रितेश से भी कुछ चर्चा करनी है। जी अच्छा आंटी जी, अब तो हमें अपनी स्क्रिप्ट रिवाइज करने का समय भी मिल जाएगा, है ना? यानी एक तीर से दो शिकार, आम के आम और गुठली के भी दाम। क्या बात है, समय प्रबंधन भी एक एक्सपर्ट सिस्टम के भांति। जी मम्मी। आइए चलते हैं। AI और एक्सपर्ट सिस्टम पर हालांकि हमारा ज्ञान सीमित है, पर प्रभाव कई गुना है। ये सभी तुम्हारी गहरी रुचि दिखाता है। हमारा भी यही मानना है। सिस्टम के काम करने की दक्षता अद्भुत है। जटिल समस्याओं के समाधान में इसकी भूमिका तलाशी जा रही है। मानव विशेषज्ञ का अंत होता है, परंतु ये तो अनंत है। क्यों नहीं, भगवान हमें भी अजर अमर बना दे। दोस्त, टेक्नोलॉजी में भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता है। अरे लंबी आयु की कामना करने में हर्ज ही क्या है भाई? अरे लंबी ही नहीं, स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना होनी चाहिए। मेरे एक्सपर्ट सिस्टम के लिए एक और नया मुद्दा। अच्छा होगा यदि अपने मस्तिष्क रूपी एक्सपर्ट सिस्टम से इसका विश्लेषण किया जाए। मेरी बातों को हल्के मत लो, हमें फाइनल में मैदान को जीतना ही होगा। अरे जरूर जीतेंगे यार। अच्छा बच्चों, तुम अपने प्रोफेसर से चलकर चर्चा करो। इस दौरान मैं प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। जी मॉम, ऑल राइट। Okay, थैंक यू मॉम। ओके, थैंक यू आंटी। बाय, वेलकम बेटा। अरे सतीश, चलना यार, कितना देर कर रहा है? अरे अरे वो देख ऋतिक, वो देख, आरुषि वेट कर रही है। हाँ चल चल। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं यहाँ 1 घंटे से वेट कर रही हूँ आपका। गुड मॉर्निंग आरुषि, पर वेट क्यों कर रही हो? हेलो, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। वो उधर देखो, प्रोफेसर रितेश किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे हाँ, क्यों ना हम अपनी स्क्रिप्ट के बारे में उनसे चर्चा करें? बिल्कुल बिल्कुल आरुषि, अच्छा सुझाव है। हमेशा अच्छा ही सोचती हो तुम। वैसे जीत के लिए उनके सुझाव ना बहुत उपयोगी रहेंगे। बिल्कुल। ओए, आशावादी होना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। ये भी सही है। यार आरुषि हर बात को इतना सीरियसली लेती है, पूछो मत। मैं ठीक कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। देखो देखो, प्रोफेसर रितेश अपनी प्रयोगशाला की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रयोगशाला का मतलब है केवल काम
और कुछ नहीं। अरे यही गुण उनको औरों से अलग करता है, बिल्कुल अलग। यस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हो? हैं? फाइन सर, फाइन। फाइन सर। अपने All good, टेक sir. फेस्ट का आनंद उठा रहे हो ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन हमें आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सर, हमारे लिए आप कुछ टाइम निकाल सकते हैं? जी सर, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, क्यों नहीं? थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं क्या मदद करूँ? इधर आओ और कुर्सियाँ ले लो। जी सर। अरे वाह, कितनी सुंदर लैब है ये। तुम्हें अच्छी लगी? जी। जी। लेकिन यहाँ आप सभी एक एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा मॉनिटर किए जा रहे हैं। ओह, यानी थर्ड आई। सर हम समझे नहीं, प्लीज थोड़ा समझा देंगे? तुम लोगों की जिज्ञासा सब कुछ बता रही है। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आप मुद्दे पर आ जाओ। जी। तुम लोगों की समस्या क्या है? सर, हम अपने कॉलेज की तरफ से राष्ट्रीय टेक फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं और हमारी लघु नाटिका का शीर्षक है एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझा। तब तो रूम्बा तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता है। वो बहुत होशियार और बुद्धिमान है। सर, एक बार आपने इसी टॉपिक पर लेक्चर दिया था। और सर, आपके उसी लेक्चर ने हमें बहुत इम्प्रेस किया था, बहुत प्रभावित किया था। जी सर। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मेरा अनुमान है कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। अच्छा ये बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सर, ये हमारी स्क्रिप्ट है ऋतिक सर सर, को। ये। हमने अपना अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। जी। सर प्लीज एक नजर इस पर डाल लीजिए ना। ओके। अरे वेरी स्मार्ट। वाह। जी सर। अरे वाह, इंटरेस्टिंग, वेरी वेल रिटन और वेल इन्फॉर्म्ड भी है। थैंक्स सर। थैंक यू सर। सर, हमने ना सभी पहलुओं का समावेश करने का प्रयास किया है। जी। दिस इज अ टीम वर्क सर। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी नाटिका तो जानकारी से भरपूर है। विज्ञान को सरल और आम जन की भाषा में प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए। जी सर। Thanks, sir. थैंक यू सो मच सर। और मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ हैं। सर, आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम। प्रोफेसर रितेश, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपने मुझे मिलने के लिए 11 बजे का समय दिया था। भाई वाह, बिल्कुल ठीक, 11 ही बजे हैं। एक समाज शास्त्री का समय प्रबंधन। वाह, आपका स्वागत है श्रीमती श्यामल। धन्यवाद प्रोफेसर। मिसेस श्यामल, आपको नेशनल टेक फेस्टिवल के बारे में जानकारी है? इस बार इसका आयोजन इसी महाविद्यालय में होने जा रहा है। प्रोफेसर रितेश, मुझे कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत प्रभावित किया है। वाह। कुछ जिज्ञासा भरे सवाल मेरे मन में घूम रहे हैं। बिल्कुल पूछिएगा। आप इन नौजवान छात्र छात्राओं को देख रही हैं? ये अपनी नाटिका इसी थीम पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अरे यदि समय मिले तो उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर मेरे मन में कुछ सवाल हैं। जरूर, मुझे खुशी होगी आपसे चर्चा करके। जी, मेरा मानना है कि यांत्रिकी बुद्धि किसी एक्सपर्ट सिस्टम से कम नहीं है, फिर उसकी अलग से क्या जरूरत पड़ी? कमाल है, बहुत ही सटीक सवाल किया आपने। एक समाजशास्त्री ही ये सवाल उठा सकता है। प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम यांत्रिकी ज्ञान में उभरता हुआ शोध का एक नया विषय है। सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस शोध क्षेत्र को हाथ में लिया था। ये कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इस प्रकार की एप्लीकेशन होती है जो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए जैसे हम काम में लेते हैं। ओह, जी। यानी कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है। हाँ, इस सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है वो उन जानकारियों का विश्लेषण करता है जो सिस्टम में भंडारित किए जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं। ये तो मानव विशेषज्ञ की भूमिका हुई। बिल्कुल ठीक। और इसकी सफलता सही और सटीक जानकारियों के भंडारण यानी स्टोरेज पर निर्भर करती है। यू मीन नॉलेज? हाँ, आंकड़े यानी डेटा,
तथ्यों से संबंधित सटीक और सही सही जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए होते हैं। आंकड़े, सूचनाएं और आपके पहले के अनुभव, ये ही तो नॉलेज है, यानी ज्ञान। जी। अच्छा सॉरी सर, पर मेरे जहन में ना एक सवाल घूम रहा है। वेलकम जीनियस, अपना सवाल रखो। भाई आप सभी का स्वागत है। सर, एक्सपर्ट सिस्टम में ज्ञान का आधार क्या है? दोस्त, ये वास्तविक और अनुमानित ज्ञान दोनों को साथ लेकर चलता है। ओह, तथ्यों पर आधारित ज्ञान को इंजीनियर और विद्वान दोनों स्वीकार करते हैं, जबकि काल्पनिक ज्ञान अनुभव, सही और सटीक अनुमान और व्यक्ति की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। अच्छा। इसका मतलब हुआ सामाजिक संदर्भों पर तकनीक का हस्तक्षेप। बिल्कुल ठीक। समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम मानव द्वारा परखे हुए ज्ञान को स्टोर करता है और इसका सिद्धांत है इफ देन एल्स, यानी यदि, तब और कुछ। सर, ऋतिक तो हर वक्त इफ एंड बट में ही लगा रहता है। अरे क्या आरुषि, तुम भी। तकनीक कितनी तेजी से बदल रही है और हम समाजशास्त्री इससे अनभिज्ञ हैं। मैम, ये सभी डिजिटल गैप का कमाल है। तुम सही कह रही हो। जानकारियों को समाज तक ले जाने में कभी कभी हम देर कर देते हैं। हम अपने देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सही समावेश समाज शास्त्र के साथ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे विचार से ये सिस्टम चिकित्सा शास्त्र में ज्यादा कारगर भूमिका निभा रहा है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन धीरे धीरे ये जीवन के हर क्षेत्र में दखल दे रहा है। पाथ फाइंडर नामक एक टूल है जो इस क्षेत्र में कारगर भूमिका निभा रहा है। ये टूल कई बीमारियों और 100 से अधिक लक्षणों का विश्लेषण कर लेता है। वाह, क्या बात है। वाकई। एक्सक्यूज मी सर, ये सिस्टम क्या कोविड-19 का समाधान नहीं सुझा सकता है? क्या क्वेश्चन है, वाह। भाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन। भाई देखो, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है और अभी भी वो लोग एक्सपर्ट सिस्टम की मदद ले रहे हैं ताकि और कारगर वैक्सीन बनाई जा सके। जैसे जैसे तकनीकी क्षेत्र में विकास हो रहा है, वैसे वैसे इस सिस्टम में सुधार होते रहेंगे और डेवलपमेंट्स चलते रहेंगे। वैसे भी हम अभी प्रारंभिक दौर में है ना सर? प्रोफेसर रितेश, ऋतिक भी आगे चलकर इसी क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखता है। जी। एक अच्छी बात है। छात्रों की रुचि को देखकर कई संस्थाएं इस क्षेत्र में नए कोर्स शुरू कर रही हैं। ये तो अद्भुत और संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। मैं भी आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध करना चाहूंगी सर। श्यामल मैडम जी। आपका लेक्चर तो अवश्य ही फिर मील का पत्थर साबित होगा। सर, हाँ सर, इस क्षेत्र में इंजीनियर्स की क्या भूमिका रहती है? एक उभरती हुई इंजीनियर और आगे कुछ नया करने की ललक। वाह, बहुत खूब। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जिसमें सीखने, जानने और विश्लेषण करने की क्षमता होती है। सिस्टम इंजीनियर विषय विशेषज्ञों से जानकारियां इकट्ठा करता है, उसके बाद इन जानकारियों को क्रमवार सही तरीके से भंडारित यानी स्टोर करता है। हाँ। और जो नियम फॉलो करता है वो वही है जो मैंने पहले बताया, इफ देन एल्स। हाँ, ये तो एक्सपर्ट सिस्टम से भी कहीं आगे का काम है। अरे खुश हो जाओ युवा दोस्तों, तुम तो इस सिस्टम के कर्णधार हो। सर, एक सवाल पूछो। आपने मानव रोबोट रूम्बा को कैसे बनाया है? हाँ सर, ये सर, यूनिवर्सिटी में तो ये चर्चा का विषय है। भाई ये तो एक समन्वित प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको किसी समस्या को पकड़ना है, फिर सिस्टम पर काम प्रारंभ किया जाता है। पहले इसका प्रोटोटाइप तैयार होता है और उसके बाद वही इफ देन एल्स इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए डोमेन ज्ञान और सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए इकट्ठा किया जाता है और अंत में परीक्षण और सुधार की प्रक्रिया। वैसे प्रोफेसर रितेश, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें इनको काम में लिया जा सकता है?
अरे अपार संभावनाएं हैं, जैसे कि वाहन उद्योग, कैमरे के लेंस के डिजाइन्स, चिकित्सा क्षेत्र, और हाँ, वो पेट्रोल पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट, हवाई यात्रा, संभावित फ्रॉड, संदेहास्पद लेन देन में इसकी उपयोगिता भी काफी सिद्ध हुई है। ओह माय गॉड, हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर जो ये सब कर रहे हैं वो तो जीनियस हैं। ये तालियां तो इन युवा और उभरते हुए इंजीनियर्स के लिए होनी चाहिए। मेरा मतलब है आरुषि और ऋतिक। सिस्टम की उपयोगिता कल्पनाओं से परे है और लागत खर्च बहुत कम है। मानव की तुलना में गलतियां होने की संभावनाएं भी बहुत ही कम हैं और बिना रुके, बिना थके ये दिन रात काम कर सकता है। प्रोफेसर रितेश, मैं तो हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता पर भावुक होती जा रही हूँ। वे क्या नहीं कर सकते। सर, आप तो जीनियस के भी जीनियस हैं। जी बिल्कुल सर। We are proud of you, sir. अरे थैंक यू भाई, मेरी तुम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इंतजार करूंगा जब तुम लोग यहाँ आकर अपना शोध कार्य शुरू करोगे और इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होगे। जी Thank जरूर you, सर, sir. थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर, आपका आशीर्वाद जरूर फल लाएगा। मैं भी अब चलना चाहूंगी। बाय प्रोफेसर रितेश। बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मिस्टर रूम्बा, आपको भी हमारा शुक्रिया, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। शोध एवं आलेख डॉक्टर RS यादव, हिंदी अनुवाद सविता यादव, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक शिवाली। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषि उनियाल, सचिन कथुरिया, मेघा शुक्ल, मालविका जोशी और निधिकांत पांडे। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपसे पूछेंगे 2 सवाल और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा दिए जाएंगे आकर्षक पुरस्कार। और हमारा आज का पहला सवाल है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या संबंध है? जी हां, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या संबंध है? और दूसरा प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सपर्ट सिस्टम कैसे करते हैं काम और इसकी क्या विशेषता है? जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सपर्ट सिस्टम कैसे काम करते हैं और इसकी क्या विशेषता है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। हमें रहेगा इंतजार आपके पत्रों का, आपके जवाबों के साथ। तो अपना पूरा नाम और पता जरूर लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।